देखिए, चुनाव चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने आप में एक चुनौती ही रहती है। और अभी जो पंचायती राज के जो राजस्थान के चुनाव है, और आज जो हमारे माननीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब और पुखराज जी गर्ग साहब ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी और दोहरी जिम्मेवारी है, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और ये जिला अध्यक्ष। मैं धन्यवाद उसको देना चाहता हूँ जिस कौम के लोग पीछे बैठ करके और अपनी टिकट, कोई पंचायत समिति की टिकट मांगने के लिए भी लोगों के दर दर की ठोकरें खाते थे, और कई लोगों के आगे गुलामी करने पर उस नेता तक उसकी बात और उसका नाम पहुंचता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो हमारे काशीराम जी साहब ने कहा था कि शासक वर्ग जमात बनो, तो आज हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो हमारे 2 एमएलए बनाए हैं ऐसी के, और प्रदेश का भी जमा उसको दिया है, और उसके बाद में बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो SC ST के वर्ग के लोगों को दी जा रही है। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चुनाव RLP स्वतंत्र रूप से पूरे राजस्थान में लड़ रही है, और बाड़मेर में हम कोई भी ऐसा बैलेट पेपर या मशीन नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको बोतल का निशान नहीं मिलेगा। और पूरी पंचायत समितियों में लड़ेगी। हमारे कहीं 3, 5 और कहीं 2, 4 पंचायत समितियों में तो हम पूर्ण बहुमत से हमारा प्रधान बनाएंगे, और जिला परिषद में हमारे अच्छे खासे जिला परिषद मेंबर जीतेंगे। और कोई भी जो बोर्ड बनेगा, चाहे भाजपा का या कांग्रेस का, वो हमारे सहयोग और हमारे बगैर नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से जनता ने अच्छी तरह लंबे समय के उनके शासनकाल को देखा है, और उन लोगों को असली जो उनका क्या है क्या नहीं है, मैं ज़्यादा किसी की क्रिटिसाइज या नहीं करने में विश्वास रखता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारा नेता है वो नेता बिल्कुल संघर्षशील नेता है, और संघर्ष के बल पर और जनता के बल पर अपनी बात रखते हैं, और जनता के बल पर और जनता की ही सेवा करते हैं। इसलिए बाड़मेर जिले में आप देख लेना, कोई भी ऐसा बैलेट पेपर नहीं मिलेगा जिसपे RLP का निशान नहीं होगा। बड़ी संख्या में जहां हम 3 भी जीत गए हमारे किसी पंचायत समिति में, वो भी कहीं भी आज 17 की और 15 की पंचायत समितियां बनी है मेंबर्स की, उसमें 3-4 मेंबर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हमारे सहयोग के बिना कोई वहां पर बोर्ड गठित नहीं कर पाएगा। कांग्रेस का जो शासन है पूरी तरह से विफल है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और आमजन और क्रिमिनल जो एक्टिविटी है बहुत बढ़ चुकी है, और भाजपा भी है जो आपस में मिले जुला खेल है, और वो कोई बड़ा आंदोलन या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर उधर धार्मिक उन्माद फैलाना, ये वो करना, बाकी असल में कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए RLP ही लोगों को अभी एक उम्मीद जगी है, तीसरा विकल्प देगी। और राजस्थान में आने वाला 23 का चुनाव है, उसमें RLP में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और अभी पंचायती राज के चुनाव है, बाड़मेर जिले में बड़ी अच्छी बहुमत से एंट्री करेगी, और कहीं कहीं बोर्ड बनाएगी, और पूरी जगह दखल रहेगी RLP की। केंद्र में तो बीजेपी से गठबंधन है आपका, पर यहाँ पर नहीं होने की वजह बीजेपी ने नहीं की या फिर आप लोगों ने नहीं की? देखिए, केंद्र सरकार से पहले से जो राजस्थान के 18 में चुनाव हुए, उससे भी किसी भी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं था। लेकिन मोदी जी को और कुछ मुद्दों पर आधारित हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय ने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन दिया, और NDA को आज की तारीख में भी समर्थन जारी है। लेकिन राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में किसी प्रकार का न तो हमारा आपस में गठबंधन है, न रखेंगे। हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि आजादी के बाद में यहां पर प्रमुख नहीं बना, और पंचायती राज में बीजेपी का कितना अस्तित्व है उसको मैं ज्यादा चुनौती देना और ये बातों में विश्वास नहीं करता हूं। वो प्रमाण है, 2 जगह इन्होंने प्रधान बनाए थे, शिव और चौहटन में। शिव में एक व्यक्ति खरीदा था 75 लाख रुपए में, ये दुनिया को जग जाहिर है। तो ऐसे में बने हुए कोई बोर्ड थोड़े ही होते हैं, फिर पैसों का खेल था, और वहां भी कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके बनाया था। इसलिए यहाँ पर इस बार जो युवाओं का जो जितना मोदी जी के प्रति जो पिछले चुनाव में था क्रेज, उतने से भी उससे भी ज्यादा लोगों का हनुमान जी बेनीवाल में भरोसा है, उतने ही उनके फॉलोअर्स है।
और कल हमारे जो है आज का अखबार देखो, कोई स्थान नहीं जिसमें सैकड़ों उससे ज्यादा हनुमान जी जो कल जैसे बीकानेर गए, आप संख्या देखिए। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी वहां जाता है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं, जब 2010 में चुनाव हुए, मैं प्रधान था उस समय, मैंने कहा कि मुझे जिला पंचायत समिति का पुनः टिकट दे दो, तो मेरे को टिकट अमित साहब ने कहा जिला परिषद लड़ाएंगे लेकिन मैं पंचायत समिति का टिकट नहीं दूंगा। यानी पंचायत समिति की टिकट लेने की भी हम लोग या मेरे जैसे और भी कोई जो कार्यकर्ता है उनकी औकात नहीं है। यहाँ आज हम पूरे जिले में 500 टिकटों वितरण करने का मेरे को जमा किया। जो मांगने वाली जमात थी, जो गुलामी करने वाले लोग थे, उनको शासक बना करके आज मेरे पास हमारे कार्यकर्ता, मैं उसको मांगने वाले नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे उसकी जिम्मेवारी दी है, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि इस जो दूसरी पार्टियों में है और हम भी रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही मैं रहा हूं, लेकिन मंच पे कम बैठना पड़ता था और नीचे बैठना पड़ता था। लेकिन इस आरएलपी के जब से मैं चुना गया हूं या जब से मेरे को जिम्मेवारी दी है, मेरे को बहुत मान सम्मान मिल रहा है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं का बहुत साथ है। और बाड़मेर जिले को सबसे ज्यादा जिम्मेवारी दी है कि यहाँ पर महासचिव और 2 उपाध्यक्ष दिए और जिला अध्यक्ष दिए हैं, और जालोर में और अन्य जगह पर राजपुरोहित समाज से लेकर के राजपूत समाज, जैन, पुरोहित सभी लोग हैं जो अच्छी संख्या में सिवाना में ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देख लेना, एक चमत्कार दिखाई देगा और आरएलपी सभी जगह अपना अच्छा दमखम दिखाएगी। तो कुल मिला के उदयराम जी, आप बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने वाले हैं? नहीं, गणित नहीं, हम शासन करना चाहते हैं और जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल पंचायती राज में अपनी एंट्री करके देखिए। हर पार्टी है जो गणित बिगाड़ना क्या समझे, हार जाते हैं तो कभी कभी कहते हैं गणित बिगाड़ना, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, ये पवित्र जो प्रजातंत्र का यही पवित्र पर्व है। इस पर्व में भाग्य आजमाना, चुनाव जीतना हारना ये अलग बात है, लेकिन ये गणित बिगाड़ने वाली बात नहीं है, ये शासन करने की मंशा है। एक सवाल है, पंचायती राज चुनाव आ चुके हैं, अभी आपको जिलाध्यक्ष का दिया है, अभी आपके पास कार्यकर्ता संगठन नहीं है, खड़ा नहीं कर पाए, तो किस तरीके से आप इस चुनाव को लड़ेंगे? मैं कहता हूं कि आप देखिए, आज मुझे अभी 1-2 घंटा पहले ही पता लगा है और कल आपको इस समय से पहले पूरे के पूरे ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए दिखेंगे और कल शाम या परसों तक पूरी कार्यकारिणी बनी हुई थी। मैंने कल जाकर के पूरे जितने भी मंडल थे घोषणा से पहले 11 लोगों की कमेटियां तैयार कर दी। सर, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कल कुछ नेताओं से हमने बात की, तो उनका कहना है कि हम ये प्रदेश का लेवल है, प्रदेश पर स्तर पर बात होगी, तो ये क्या माने और ऐसा आगे बात हो सकती है? आशंका जताई जा रही है कि आगे गठबंधन हो सकता है। नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रीय संयोजक कह चुके हैं कि नहीं गठबंधन होगा, यहाँ पर भी बीजेपी ने हमारे से तो किसी प्रकार का गठबंधन की बात नहीं की। बीजेपी है, पार्टी है, वो अपना संगठन चलाती है, आरएलपी है, वो अपना संगठन चलाती है, उनके अलग अलग मतदाता है, अलग अलग जनाधार है। इसलिए हम लोग आरएलपी के लोग हैं, स्वयं अपनी ताकत पर, अपने युवाओं और 36 कौम के बल पर, और हम पंचायती राज में भाग्य आजमा रहे हैं, भाग्य आजमा ही नहीं रहे हैं। आपने हर जगह देखा होगा कार्यक्रम, भीड़ कितनी आती है, लोग बड़ा खर्चा करके लोगों को लाते हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके घर से 1 रुपया नहीं खर्च करने के बाद में 51,000 सामान्य सीट से, और एक तरह से शासन में था भाजपा और दूसरी तरफ शासन में कांग्रेस आ रही थी, उसके बावजूद लोगों ने परवाह नहीं की। मेरे साथ में जो कौम थी, उस कौम के लोग बड़े बड़े लीडर है कांग्रेस और बीजेपी में, उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी नहीं सुनी और आरएलपी के बैनर पर हनुमान जी में और मेरे में भरोसा किया।